हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 और हमारे चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में से हमने पिछली वीडियो में 11 सवाल तक हल कर लिया है। अगर आपने उन सवालों को अभी तक सीखा नहीं, हल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से वहाँ से देख लीजिए और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि आप पहले छोटे छोटे सवाल को अच्छे जानते रहेंगे तो ऐसे बड़े सवालों को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने को वो फॉर्मूले भी सूत्र भी नहीं याद है तो हम पहली ही वीडियो में डिटेल में सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, जाइए जल्दी से देख लीजिए और फॉर्मूले को याद कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में जो सवाल हल करेंगे अपने स्टार्ट करते हैं। एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी हैं और दिया हुआ सुइयों की नोकों द्वारा 2 दिन अर्थात 48 घंटे में चली गई दूरियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इजी है सवाल। अब पहले देखिए, हम समझा रहे हैं जो चीज़ वो ध्यान से देखिए। हमारी घड़ी जो होगी वो किस आकार की होती है? वृत्ताकार की होती है। घड़ी तो मान लीजिए कोई भी शेप की होगी, लेकिन उसके अंदर जो सुई होगी वो हमेशा वृत्ताकार ही गति करेगी, क्योंकि घड़ी तो कई शेप की आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर सुई जो होती है हमेशा वृत्ताकार ही गति करती है। तो उसमें छोटी सुई होती है हमारी घंटे की सुई। यहाँ देखिएगा, अगर एक सुई मान लीजिए घंटे वाली सुई है जो सबसे छोटी होती है, इसे अपना एक पूरा चक्कर यहाँ से स्टार्ट से पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा, ये अगर यहाँ पर है घड़ी की छोटी वाली सुई, तो इसे पूरा एक चक्कर लाने में जितने घंटे, जैसे 1 घंटे हुआ तो इधर आएगा 1 बजेगा, 2 बजेगा तो इधर आएगी, ऐसे ही जितने घंटे होंगे उतनी ही दूरी तय करेगी। तो यहाँ से अगर 1 घंटे इधर हुआ तो यहाँ से पूरा आने में से 12 घंटे लगेंगे। तो 12 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन में ये घड़ी की छोटी वाली सुई मतलब घंटे की सुई 2 चक्कर लगाएगी 1 घंटे में। क्योंकि हमें 48 घंटे बोला गया है, 2 दिन, तो 2 दिन में 4 चक्कर लगाएगी ये छोटी वाली घंटे की सुई, राइट। और फिर बोला गया मिनट वाली सुई मतलब बड़ी सुई। बड़ी सुइयाँ कौन सी होंगी? या तो सेकंड होगी या मिनट की सुई, हम मान लेते मिनट वाली सुई। तो यहाँ पर मिनट की सुई देखिए इससे बड़ी मान लीजिए इधर है, इतनी बड़ी। तो देखिए ये एक घंटा जब होगा तभी पूरा चक्कर ये लगाएगी। क्योंकि जैसे देखिए 12 बजे था, यहाँ पर 0 मिनट था, तो इसे 0 से घूमते हुए पूरी पूरी फिर से आएगी, तब तक 1 जब बजेगा तो पूरा एक चक्कर होगा इस मिनट वाली सुई की। मतलब हर घंटे इसका एक चक्कर पूरा होगा। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 चक्कर लगाएगी, और हमें 48 घंटे की बात की गई है तो ये 48 चक्कर लगाएगी मिनट वाली सुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको लिखना क्या है। हम लिखेंगे माना छोटी सुई की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी अभी। सुई की त्रिज्या, त्रिज्या को छोटी सुई की हम स्मॉल आर में मान लेते हैं तथा बड़ी सुई की त्रिज्या को कैपिटल आर। तो आपको पहले स्टार्ट में से लिख देना है, बड़ी सुई की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें छोटी, देखिए बोला गया छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः बोला। क्रमशः मतलब छोटी सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है छोटी सुई की लंबाई, छोटी सुई की लंबाई ये दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर, बराबर हो गई ये 8 सेंटीमीटर के। ये जो जितनी लंबाई होगी ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये है हमारी छोटी सुई, वो कौन सी होगी? घंटे की सुई होगी। घंटे की सुई ये होगी, तो जो भी यहाँ तक होगी जहाँ नोक होगी वो उसी की साइज की यहाँ से एक वृत्ताकार वो गति करेगी। जहाँ तक नोक होगी वहाँ उसी की साइज तक अपना एक वृत्त बनाएगी। तो अपनी वो जो वृत्त बनाएगी केंद्र से ही बनेगा, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। मतलब इसकी लंबाई जितनी है उतनी उसकी त्रिज्या होगी। छोटी सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, अर्थात त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। सबको बात समझ में आ गई? अब जब त्रिज्या हमें पता चल गई तो इस गोले इसकी हम परिधि पता करेंगे। जो ये घंटे वाली सुई वृत्त बनाएगी उसकी परिधि, तो हम यहाँ लिखेंगे परिधि।
आप यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, छोटी सुई द्वारा अंतरित वृत्त की परिधि, ना छोटी सुई द्वारा अंतरित वृत्त की परिधि। हम डायरेक्ट परिधि के लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा उससे। होगा हमारा 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला। आर की वैल्यू हमें पता है, ये 8 है ये, तो 2π की वैल्यू आप इधर मत रखिएगा, पाई की वैल्यू लास्ट में एकदम सब साथ में रखेंगे, नहीं तो अभी रख देंगे 10 दशमलव में आएगा और बहुत बड़ा होगा वो। फिर 8 का गुणा 2 में कर देंगे, 16π सेंटीमीटर। ये आया छोटी वाली सुई की द्वारा बनाई गई वृत्त की परिधि। अब फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है था। अब फिर से बड़ी वाली सुई की लंबाई क्या थी हमारी, बड़ी सुई। और देखिए ये करने से पहले आप ये भी पता कर लीजिए कि ये इसकी परिधि ये है, घंटे वाली सुई की परिधि ये थी, तो ये 4 चक्कर, क्योंकि ये घंटे वाली सुई थी, 24 घंटे में मतलब 48 घंटे में 4 चक्कर लगाएगी, तो उसने 4 चक्कर द्वारा चली गई दूरी भी ज्ञात कर लीजिए। इसी के बाद हम इधर कर रहे हैं, क्योंकि 4 चक्कर लगाएगी, इसलिए 4 चक्कर में हम ये पता कर लेंगे कि कितनी दूरी तय करेगी में चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी। ये कितना, पहले हम कितने चक्कर लगा रही, 4 चक्कर लगा रही, और पूरा अपने वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और इस वाले वृत्त की परिधि हमें मिल गई ये 16π सेंटीमीटर, 16π सेंटीमीटर। फिर 16 का गुणा 4 में कर देंगे, 64π सेंटीमीटर। सबको समझ आई? ये परिधि निकालने के बाद डायरेक्ट ये निकालना है आपको। फिर देखिए बड़ी सुई की लंबाई, बड़ी सुई की लंबाई हमारी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। फिर से जो जितनी लंबाई होगी त्रिज्या भी उतनी होगी, अर्थात त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या ही हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिर से जब त्रिज्या मिल गई आप परिधि निकाल लीजिए। परिधि मतलब यहाँ लिख सकते हैं आप, बड़ी सुई द्वारा अंतरित वृत्त की परिधि, तो हम परिधि लिख रहे हैं, बराबर होता है 2πr, और आर की वैल्यू ये त्रिज्या हमारा 12 सेंटीमीटर, तो बराबर 2π की वैल्यू इधर ना रखिए, ऐसे रहने दीजिए, इंटू आर की वैल्यू ये 12। अब ये आ जाएगा हमारा 12 गुणा 2 में कर देंगे, 24π सेंटीमीटर। तो फिर से इसकी परिधि मिल गई, तो हम देखिए कितने चक्कर लगाएगी, क्योंकि बड़ी सुई जितने घंटे होंगे उतने ही चक्कर लगाएगी, तो 48 चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर लिख दीजिए मिनट की सुई या बड़ी सुई लिखिए आप, बड़ी सुई 48 घंटे में 48 घंटे में 48 चक्कर लगाएगी, चक्कर लगाएगी। इसलिए 48 चक्कर में चली गई दूरी, 48 चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, हम ये पता कर लेते हैं। चली गई दूरी ये क्या होगा, 48 गुणे इसकी परिधि कितनी आ गई, ये 24π, तो 48 गुणे 24π, तो इसका जब आप गुणा कर देंगे ये आ जाएगा 1152 पाई सेंटीमीटर। सबको यहाँ तक समझ आया? अब देखिए हमें बोला गया है दोनों सुइयों द्वारा चली गई दूरियों का योगफल, मतलब ये 4 चक्कर में चली गई जितनी दूरी थी, मतलब छोटी वाली सुई द्वारा और बड़ी वाली सुई द्वारा इन दोनों का योगफल। अब यहाँ हम लास्ट हमारा स्टेप है, हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों सुइयों द्वारा, दोनों सुइयों द्वारा कितने घंटे में, सुइयों द्वारा, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, सुइयों द्वारा। यहाँ पर 48 घंटे हमसे पूछा गया, तो हम 48 घंटे में चली गई दूरियों का योगफल, हम यहाँ जो निकाले थे वही लिखेंगे, चली गई दूरियों का योगफल। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये है योगफल। तो हमारी पहली दूरी ये थी 1152 पाई, उसके बाद था हमारा 64 पाई, उसके बाद देखिए अब 1152 पाई है और प्लस 64 पाई है, तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 1216 पाई, और आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 1216
गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब देखिए कटेगा ही नहीं, तो आप इसका दोनों का जवाब गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 26,752। हमने इसका पहले से गुणा कर लिया है, आप ढंग से गुणा करके चेक कर लीजिएगा। बट्टे 7। अब 7 से जो इसमें आप भाग करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये 38.38,3821.72 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सवाल थे और अच्छी भी सवाल है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टाइप के सवाल आ सकती है एग्जाम में। तो चलिए अब हम 12वीं तो हल हो गई, 13वीं सवाल को हल करते हैं। दोस्तों 13वीं जो सवाल है ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। दो समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तब ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, पहले हम फिगर इसको हम कैसे रेडी करके फिगर के द्वारा समझाते हैं। एक वृत्त है और अगर कोई भी रेखा वृत्त को केवल टच करके जाती है, स्पर्श करके जाती है, तो उसे स्पर्शी रेखा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त था, उसे केवल वृत्त से टच होकर चली गई रेखा, तो स्पर्शी रेखा बोलते हैं। इसमें बोला गया है दो समांतर रेखाएं, मतलब एक रेखा ये गई तो समांतर उसके यहाँ से ही होकर जाएगी। तो पहला हम ए पर मान लेते हैं टच करिए, दूसरा बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है। तो हमारा थोड़ा गोला सा परफेक्ट बना नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टच हुई दिखाई दे रहा है। स्पर्शी रेखा बहुत ही जो टच होकर केवल जाती है। तो देखिएगा आप ध्यान से, इसमें प्रमेय यूज हो सकता है, अभी हो रहा है, क्योंकि जब दो समांतर रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती हैं, सदैव उसका व्यास से ही होकर जाती हैं। आप देख सकते हैं इधर पर कि दोनों समांतर रेखा ये जो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट साइड पर बिंदु ए और बी पर टच कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर समांतर रेखा है तो कहीं इधर टच हो गया, तो ये दो समांतर होंगी ही नहीं। अगर समांतर होंगे सदैव दोनों व्यास ही बनेगा वृत्त का। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, अब दिया है। आप ये भी लिख सकते हैं, माना कोई दो समांतर रेखाएं हैं जो वृत्त के बिंदु ए और बी से स्पर्श होकर जाती हैं, उसके बाद ये लिखना है। तो हम लिखना दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर ये 25 पाई है। अब पाई से पाई कैंसिल होगा, ये कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है। बराबर के दोनों तरफ जब कोई सेम चिन्ह रहता है, अगर प्लस है प्लस है दोनों तरफ तब कैंसिल होगा, माइनस माइनस है दोनों तरफ तब कैंसिल होगा। ये भी गुणा में था, ये भी गुणा में था, तो हुआ कैंसिल। देखिए अब बच्चा हमारा आर स्क्वायर बराबर ये 25 के। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर था, दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा। तो आर बराबर कितना मिलेगा, 25 है 5 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये पूरा क्षेत्रफल हमारा था 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल वृत्त का। और हमें अब त्रिज्या मिल गई आर, मतलब ये दूरी हमें मिल गई कितनी, 5। जब त्रिज्या 5 होती है तो उसका व्यास क्या हो गया, तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए व्यास होता है हमारा 2 गुणे त्रिज्या 2 इंटू आर बराबर, मतलब 2 गुणे आर का मान मिला हमें 5, बराबर आ गया 10 हो गया। हमें व्यास मिल गया 10, मतलब ए बी की लंबाई हो गई 10। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या आता है, ए बी की लंबाई बराबर होगा ये 10 सेंटीमीटर के। राइट। आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ये सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हमारी आखिरी सवाल को अब हल कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारी 14वीं सवाल ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को। हमारा कहा जा रहा है एक तार है जिसे वर्गाकार में मोड़ा गया है। मान लीजिए कोई वर्गाकार क्षेत्र है, इस रूप में मोड़ा गया है और इसका क्षेत्रफल इसका ये बीच वाला पार्ट क्षेत्रफल हमारा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिएगा बोला गया इसी तार को, मतलब इसी जैसे वर्गाकार में मोड़ा गया था, इसे अगर हम वृत्ताकार में मोड़ देंगे ऐसे, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए हमें आर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और देखिएगा आर हमें कैसे पता चलेगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल देखे, अगर वर्ग से हम वृत्ताकार रूप में लेकर आते हैं तार को, तो देखिएगा वर्ग की जो भुजा थी ये बदल जाएगी, इसमें भुजा तो होगी नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल जो था वो भी बदल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं रहेगा। समान क्या चीज रहेगा जानते हैं, वो है हमारा वृत्त का परिमाप। वर्ग का परिमाप जितना रहेगा उतना वृत्त का परिमाप रहेगा, क्योंकि तार की लंबाई तो सेम ही थी, उसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया था, उसी तार को वृत्त के रूप में भी मोड़ा गया था। तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमारी क्या मान लेंगे हम इसे a सेंटीमीटर, सभी ये तो a माना ही आता है लगभग, तो a मान लिए। और हमें दिया है क्या चीज दिया हुआ है, हमें दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है हमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ए का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला, बराबर हुआ 121 के। अब अगर हम इधर ए का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उस तरफ अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट 121, 121 स्क्वायर है 11 का, 11 सेंटीमीटर, ये हमें मतलब मिल गया वर्ग की भुजा। अब भुजा मिल गई हमें तो हम पहले वर्ग का परिमाप निकालें, मतलब परिधि इसकी कितनी होगी, क्योंकि अगर हम परिधि इसकी निकाल लेंगे परिमाप तो वृत्त के परिमाप के बराबर ही होगा। हम लिखें इसलिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, ये 4 इंटू ए, मतलब 4 गुणे भुजा होता है फॉर्मूला परिमाप का, 4 गुणे भुजा हमारा मिला ये 11, तो बराबर कितना जाएगा ये 44 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए जब वर्ग का परिमाप हमें मिल गया, क्योंकि तार की लंबाई उतनी ही थी, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर था किसके, वृत्त की परिधि या वृत्त के परिमाप के बराबर, बराबर था वृत्त की परिधि के बराबर। परिधि और परिमाप सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा ना। अब देखिए हमें ये पता चल गया, तो वृत्त की परिधि, वर्ग का परिमाप था 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, ये भी होगी 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि, परिधि बराबर हमारी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। अब जब हमें परिधि मिल गई, मतलब इसका ये मान मिल गया, हम इधर से आर का मान निकालेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, बराबर होगा ये 44 के। इधर से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 पाई यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 44/2 पाई। तो यहाँ आगे सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा, आर बराबर होगा 44/2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए 7 यहाँ भाग में है, मतलब 4 टर्म में आ जाएगा, 7 का गुणा एकदम ऊपर हो जाएगा, तो होगा 44 बटे गुणे में हो जाएगा 7, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा हमारा 2 गुणे 22, तो 22 से ये 2 बार कट जाएगा, राइट, 2 से कटेगा और 2 से ये भी कट गया। आर बराबर हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब जब हमें आर का मान मिल गया, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ये किसका फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल, वही चीज से पूछा गया था। यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा ये पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास है 7 स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देंगे, तो 7 से 7 हुआ कैंसिल, 22 का गुणा 7 में कर दीजिए, 7 दूना कितना आ जाएगा 14 फिर आ जाएगा, और यहाँ पर 54, 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से एकदम। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं 2 बजे। और आज हमारा चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज खत्म हुआ, अब अगली वीडियो में हम 12.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।